अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हैप्पी हॉलीडेज़ टू ऑल माय लवली सिस्टर्स। जिनके बच्चे छोटे हैं, वैसे जिनके बच्चे बड़े भी हो गए हैं उनको भी हैप्पी हॉलीडेज़। और यहाँ पे मेरी कोज़ी सी जो है वो विंटर की मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर हो रही है। फुल रूटीन भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो ये अमेजिंग सा जो है वो छोटी छोटी चीज़ें मैंने की हैं। अगर आप भी फॉलो करें और करें इनको, सारी रेसिपीज़ वगैरह को फॉलो करें रूटीन को, तो आप मुझे प्लीज़ फीडबैक में आके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस क्वाइट हेल्थी एंड नाइस गुड रूटीन। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 2 एग्स लिए थे, ब्राउन शुगर ली थी। ब्राउन शुगर जो है ना आपने थोड़ी कम लेनी है। वो इसलिए कि यहाँ पे मैंने छोटा सा टीस्पून है मेरे पास, और मैंने 2 से 3 डाले थे। थोड़ा सा सिनेमन जो है वो 1 पिंच बस इसमें जाएगा। और उसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर जो है वो हमारी प्लेन डेयरी मिल्क जो है वो चॉकलेट बहुत थोड़ी सी, उसका एक जो है ना वो मैंने ऊपर से टॉपिंग सी बस बनानी है। और विदिन जो है वो 1 to 2 मिनट्स वो भी बन जाती है, बहुत टाइम नहीं लगता। बच्चों के लिए बन रहा होता है तो फिर आपको पता है कि बटर जो है ना डाल दें आप, अच्छा लगता है। देसी घी हो तो वो भी अच्छा रहता है। खुद के लिए है तो फिर आपने ऑलिव ऑयल से स्प्रे करना है, और फिर बेरीज़ वगैरह या आप जो है वो बनाना जिस तरह की टॉपिंग्स जो है वो डाल लें। तो जी इसके बाद फिर मेरे पास जो थी वो क्रीम अवेलेबल नहीं थी। फिर मैंने थोड़ा सा बस मिल्क ले लिया। वैसे यूजुअली मैं रखती हूँ अपने फ्रिज में इस तरह से चीज़ें, तो फिर यूज़ हो जाती हैं, स्पेशली अगर हॉलीडेज़ हैं। तो ये छोटा सा ग्रिडल है मेरे पास, इसमें बहुत ही अमेजिंग सा जो है ना वो बन जाता है। एक ही साथ में जो ना सेट हो जाते हैं। और हीट जो है वो लो टू मीडियम ही रखनी है आपने, ताकि अच्छे से अंदर तक जो है ये पक जाए। तो जब ये अच्छे से जो है वो टोस्ट बन जाएंगे, तो आपने जो है वो ये वाली टॉपिंग बनानी है। इसमें मैंने चॉकलेट ली थी थोड़ी सी, मेरे पास क्रीम तो नहीं थी, लेकिन फिर बस मैंने मिल्क की 2 से 3 स्पून्स जो थे वो डाल लिए थे। और इसको बस हल्की सी हीट पे इसको जो है ना वो बना लेना। जब हल्की सी थिक हो जाएगी, क्योंकि मिल्क डाला हुआ है तो इतनी थिक तो नहीं होगी, तो बस ये टॉपिंग डाल देनी है। समर में जो है वो बच्चे बेरीज़ वगैरह इसके साथ ले लेते हैं, या बनाना आपने लेना है वो इस तरह की चीज़ें ले लेते हैं। लेकिन विंटर में जो है वो थोड़ा गरम गरम जो है ना इस तरह से अच्छा लगता है। और इसके साथ जो है वो अमेजिंग सी ड्रिंक भी है एक, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो मेरे से ना जो है वो शूट नहीं हुई, और मैंने जल्दी से बस बना के दे दिया। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी स्वीट बिल्कुल मीठा जो था ठीक था। अगर आपने ये स्किप करनी है तो मीठा आप पहले थोड़ा ज़्यादा डाल दें। तो उसके बाद फिर जी मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी, और ये लेट था क्योंकि मॉर्निंग में मैंने अपना जो था वो ड्रिंक लिया था, जो कि एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था, डिटॉक्सिफाइंग वाला, जिसमें जिंजर और दूसरी चीज़ें शामिल थी। तो अगर जिसने नहीं देखी वो आप मेरी लास्ट वीडियो देखें, आपको समझ लग जाएगी। यहाँ पे मैंने बेसन लिए हैं 2 चम्मच, जिसमें मैंने थोड़ी सी बेल पेपर डाली है, थोड़ी सी हमारी जो ग्रीन चिली है तीखी वाली, ताकि थोड़ा सा करारा रहे। और यहाँ पे जो है लंच ब्रंच ब्रेकफास्ट ऑल टुगेदर बनता है, और ये काफ़ी फिलिंग है। तो बेल पेपर मैंने 2 तरह की ली थी, ग्रीन और रेड वाली। थोड़ी थोड़ी बस डालनी, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी होती है। और उसके बाद जो था जो हमारा रेड ओनियन होता है, थोड़ा सा वो डाल दिया था। अब ये देखें वाटर डाल के तो आपने इसका पेस्ट सा बना लेना है। तो ये जैसे बेसन का चीला बनता है, लेकिन ये वेजिटेबल वाला जो है ना आपका रेडी होता है। और जिनको थोड़ी डायबिटीज़ या कोई और प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी ये बेस्ट रहता है। तो बस फिर यहाँ पे मैंने जो है वो, क्योंकि हॉलीडेज़ में हर चीज़ क्लीन अभी तो अच्छा स्टार्ट रखा हुआ है कि हर चीज़ टाइडी क्लीन हो, तो मैंने उसी पैन में अपने ग्रिडल में इसको जो है वो बना लिया था। साथ में जो था मेरी मदर इन लॉ के लिए बन रहे थे बॉयल एग, और उनके लिए अलग से ब्रेकफास्ट बना रही थी। बच्चों के लिए मैंने कहा कि कोई चीज़ बंदा बना लेता है, तो मेरे पास जो था वो हमेशा से इसी तरह मैं जो अपना घर का देसी घी है वो ऐसे ही बनाती हूँ। तो बटर मैंने वो भी रख दिया था, क्योंकि एक साथ ही फिर काम स्टार्ट कर लें तो काम जो है वो फिनिश हो जाते हैं। तो यहाँ ये देखें कितना अमेजिंग सा कलरफुल सा, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी था। सिर्फ मैंने नमक और अपनी जो रेड चिली पाउडर वो ही डाला था इसके अंदर, और अमेजिंग था इसका टेस्ट। और यहाँ पे बन रहा था ब्रेकफास्ट जो है वो मेरे हस्बैंड के लिए। और ये जो है वो ब्रेयोश आपने देखा होगा, ये ब्रेड होती है, बड़ी सॉफ्ट होती है। और जिनके थोड़ा सा एल्डरली एज में थोड़ा दांतों का प्रॉब्लम हो उनके लिए ये बेस्ट है, और वैसे भी मीठी सी मज़े की होती है, और इसका टोस्ट बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पर भी चीज़ें साथ साथ मैंने सॉर्ट आउट की। और पहले पॉरेज अर्ली इन द मॉर्निंग में बना चुकी थी अपने फादर इन लॉ के लिए। तो जो है ये अलग से टोस्ट सब बन रहा था। तो सबके जो है ना वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट, आपको पता है जो है ना थोड़ी होती हैं पसंद की चीज़ें। तो ये हैं जी डेली मल्टी विटामिन्स, जो कि मुझे हमेशा याद नहीं रहते। और अब हॉलीडेज़ हैं तो मैंने कहा कि चलो 2 वीक्स हैं, वैसे भी 1 से 2 वीक आप लें, फिर आप थोड़ा सा गैप डाल दें, लंबे टाइम के लिए मत लें। तो
बॉडी खुद ही आपको बता देती है आपने कब लेना है। लेकिन अगर आपका ब्लड टेस्ट वगैरह प्रॉपर हुआ हो तो फिर आप ही जो है ना अपने अकॉर्डिंगली अपने डॉक्टर के उससे लें। जो तो ये मल्टीविटामिन जो है ना ये वैसे नॉर्मल जिसमें सारी चीज़ें हैं। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा टेस्ट करके भी दिखा दूँ। और ये हल्की सी हीट पे आपने बनाना, जल्दी नहीं बनाना, क्योंकि अंदर से ये फिर जो है ना वो कच्चा सा रह जाता है और फिर उसका टेस्ट मज़े का नहीं बनता। तो इसलिए फिर इसको तकरीबन जो है ना वो 10-15 मिनट्स आप रखें। फ़ौरन क्विक से इसको जो है ना कुक मत करें, क्योंकि ये अच्छा सा मज़े का अंदर तक पक गया था। थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी करना है तो वो भी आप कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे साथ में थोड़ी थोड़ी बस चीज़ें मैंने टाइडी की, क्योंकि हॉलीडेज़ में एक ही टाइम में जो ना बहुत सफाई नहीं होती। तो फिर मैंने लाउंज से स्टार्ट किया। मैंने कहा चलो मॉर्निंग है फटाफट, तो इसको एक एक चीज़ उठा के मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं जा रही थी वॉक करने। मैंने कहा बच्चे भी लेज़ी होते जा रहे हैं तो थोड़ा सा ना रूटीन में रहें। अभी शुरू में तो रूटीन में रहेंगे। फिर हम वॉक पे गए और बहुत जो था ना वो मज़ा आया वॉक पे जाने का। बहुत टाइम के बाद इस तरह मैं गई हूँ और वेदर भी शुक्र है ड्राई था, नहीं तो पिछला वीक तो पूरा यहाँ पे इतनी बारिश थी तो दिल ही नहीं कर रहा था कहीं जाने को। तो बस फिर मैं यहाँ पे गई वॉक करने और यहाँ पे मैं इतनी खुश हो रही थी क्योंकि विदाउट मेकअप मेरी स्किन देखें कितनी शाइन कर रही है। और इसका क्या सीक्रेट है ये वीडियो एंड में आपको पता चलेगा कि इसका जो क्या सीक्रेट है। और बहुत मैं यहाँ पे बड़ी हैप्पी थी। तो रास्ते में हमारे आती है जी ग्रॉसरी शॉप। तो मैंने वहाँ से मैंने कहा फ्रीज़र से मैंने क्या चीज़ें लेनी है। तो लंच और डिनर और पता नहीं क्या ब्रंच जो भी आप समझ लें वो एक ही तरह मैंने कहा एक ही दफ़ा बच्चों को बना देती हूँ। तो वो बड़े शौक़ से विंग्स खाते हैं। तो आज मैं सोच रही थी थोड़ा डिफरेंट तरीके से जो है ना वो विंग्स बनाने का। तो यहाँ पर ये पाई वगैरह वैसे लगे हुए थे, मैं लेके नहीं गई क्योंकि एक दफ़ा मैंने आपके साथ शेयर भी किया था वीडियो में। तो बहुत हैवी सबको लगते हैं और अब हैवी फूड जो है ना कोई भी हमारे घर में खा नहीं रहा होता। तो फिर एक अपने लिए या मेरे हस्बैंड को पसंद है तो फिर एक बंदे के लिए मैं अब बहुत जो है ना कम बनाती हूँ। इस तरह से बहुत डिशेस फिर बन जाती हैं। हर एक की डिफरेंट पसंद हो रही होती है, हर एक की डिफरेंट जो है ना वो फरमाइश पे। तो यहाँ पर ये फिर मैंने नमक और वो लगा के विनीगर इसको थोड़ी देर के लिए सोक करके रखना है आपने। उसके बाद फिर 1 से 2 मिनट, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास और इसको मैरिनेट करके रखने का भी कोई टाइम नहीं था, तो इसीलिए फिर मैंने जो है ना बस जल्दी से इसके ऊपर थोड़ा सा विनीगर लगाया, 1 मिनट के लिए इसको छोड़ा और साथ में योगर्ट ली और लेमन जूस लिया, थोड़ा सा ऑयल लिया और एयर फ्राई में अब मैं बहुत टाइम के बाद आपने नोट किया होगा कि कोई वीडियो लगाने लगी हूँ क्योंकि मैंने उसका यूज़ थोड़ा कम कर दिया है। बहुत सारी जगहों पे बस आजकल वीडियोस थी और मैंने डिटेल वीडियो इस पर अपने पेज पे बनाई हुई है। किसी को अगर इन्फो चाहिए तो प्लीज़ आप जो है ना मेरी वो वीडियो देखें कि जिसमें एयर फ्राई जो है वो प्रॉपर्ली आपने किस तरह यूज़ करना है और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। और उसका टेम्परेचर जो है वो आपने 180 से ऊपर नहीं सेट करना, क्योंकि एयर फ्राई का ऑटोमेटिक टेम्परेचर जो है वो 200 सेंटीग्रेड पे सेट होता है, तो वो आपने नहीं करना। और बहुत ड्राई नहीं रखना, जैसे मैंने इसमें थोड़े से ड्रॉप्स ऑयल के डाले हैं। कहते हैं कि हाई टेम्परेचर और विदाउट एनी जो है ना वो कोई भी चिकनाई अंदर, डॉक्टर्स कहते हैं कि वो डेंजरस है। तो जो एयर फ्राई में उसको एक तो क्लीन बहुत रखना है, फूड बर्न ना हो बस। तो ये इसका जो था डिफरेंट तरीका ये था कि मैंने इसमें ये देखिए थोड़ा सा सोया सॉस लिया, मस्टर्ड सॉस लिया, ताकि मुझे बाद में जो है वो कॉर्नफ्लोर ने डालना पड़े। और उसके बाद थोड़ा सा केचप डाला था इसके अंदर। नमक शमक तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सॉल्ट इसमें ऑलरेडी होता है। और इसको अच्छे से जो है वो आपने मिक्स कर देना है। तो मैंने क्योंकि उसमें जो ना जिंजर और गार्लिक नहीं डाला, मुझे भूल गया था जब मैंने मैरिनेट किया था उसको। तो इसमें फिर मैंने 1 पिंच ही डाला था क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है जो कि बच्चे शौक़ से नहीं खा रहे होते। तो यहाँ पे फिर मैंने बटर के अंदर थोड़ा सा जो था वो डाल दिया जिंजर और गार्लिक और इसको अच्छे से जो ना सौते कर लेना। यहाँ पे फिर मैंने इसकी जो थी साइड भी चेंज की है और इसको दोबारा से अच्छे से कुक कर लिया था और बहुत प्यारा सा इस पर कलर आ गया था क्योंकि स्किन इसकी साथ ही थी विंग्स की। तो इसमें फिर थोड़ा सा जो था ना वो पानी डाल के इसको थोड़ा सा पकाया। आपको पता है थोड़ा सा पकाना पड़ता है, बेशक 1 पिंच ही हो। और उसके बाद जो सारा सॉस था वो मैंने अंदर इसमें ऐड कर दिया। चाहे तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा पतला भी कर लें, कंसिस्टेंसी आपकी अपने टेस्ट के हिसाब से होती है। इसके बाद ये मेरे पास ईस्ट एंड का जो ना पेरी पेरी था वो मसाला जो होता है, बड़ा मज़े का है ये मसाला, सा मिक्स मसाला बना बनाया मिलता है। तो वो मैंने थोड़ा सा 1 पिंच बस ऊपर डाला था और जैसे ही फिर विंग्स जो थे वो तैयार हो गया है तो मैंने इसमें डाल दिए। तो ये जो है ना स्पेशल हैं जी जो चिप्स बनते हैं फ्राइज़, और इसमें जो है ना वो बेसन इतना डालना है कि सिर्फ इसके ऊपर बारीक सी कोटिंग हो, बहुत थोड़ा सा डलता है, 1 से 2 स्पून ही डलेंगे अकॉर्डिंग टू जो है ना क्वांटिटी ऑफ पोटैटोज़।
कि कितनी आपने लेनी है। तो मैंने फिर नमक और मिर्च डाल के, और पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बहुत हल्का सा, बस कि इसके ऊपर कोटिंग हो जाए। तो जो बनाते रहते हैं वो उनको थोड़ा आइडिया हो जाता है किस तरह से करना है। तो ये सॉस जो था वो सारा जो है ना इस पर लग गया था विंग्स के ऊपर, और इतने ये मज़े के बने थे, बच्चों को बहुत पसंद आए। तो इसलिए फिर मैंने सोचा जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है बच्चे पास करते हैं, तो फिर मैं आपके साथ जो है ना वो उसका थोड़ा बहुत बता देती हूँ। विंग्स मैं बहुत तरीक़ों से बना चुकी हूँ। तो मेरे पेज पे ना बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की, क्विक वाली रेसिपीज़ और अवन वाली और हर तरह की। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत मज़े के जो थे ना बन गए थे चिप्स भी और विंग्स भी। तो ये फिर सबको मैंने फिर डाल के दिए, सबने बहुत इन्जॉय किया। तो हॉलीडेज़ की ये होती है ना कि आपको पता है कि रूटीन और एक दिन छोटे छोटे हो रहे होते हैं, और ये वाली बड़े डिफरेंट हॉलीडेज़ होते हैं, समर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। और फैमिली गेट टुगेदर्स और ये पार्टीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो समर की फ़ूड भी थोड़ी डिफरेंट होती है और विंटर की फ़ूड डिफरेंट होती है। तो होपफुली जो है नेक्स्ट फुल डे आपके साथ जो है ना वो अपनी रूटीन शेयर करूँगी कि हॉलीडेज़ की मेरी रूटीन क्या है नॉर्मली। तो ये लास्ट नाइट था, वैसे मैंने केक बनाया और बहुत मज़े का ये टर्न आउट हुआ था। तो ये था जी वॉलनट और कोकोनट वाला था केक। नॉर्मली मैंने जो है ना वो डिटेल में रेसिपी केक्स की दी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक लगा दूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो था वो जितने टिन थे केक के टिन उसको ग्रीस करके, तो उसमें मैंने फिर वॉलनट और थोड़ा सा कोकोनट जो था वो थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल किया। उसके ऊपर ये बैटर है। अब इसमें जितने अंडे थे इस बैटर में उतना ही उसके अंदर हमने बटर डालना है, उतनी ही शुगर डालनी है, उतना ही फ्लावर डालना है। थोड़ा सा आपने इसमें डाल देना है प्लेन उसको क्या बोलते हैं जी, ये एसेंस, वनीला एसेंस जो होता है, वनीला एसेंस 2 से 3 से 4 ड्रॉप जो है ना वो आप डाल लें। और उसके बाद फिर ये बेक कर लेना हमने 170 टू 180 डिग्रीज़। अगर बड़ा ओवन है तो आई थिंक फिर 180 पे होगा, और ये 12 टू 15 मिनट्स में बेक हो जाता है। इसके ऊपर जो अब आपने जो लगानी है, सॉरी मैं भूल गई, इसके अंदर इस केक, ये बेसिक केक है, इसके अंदर मैंने फिर 3 चम्मच जो थे वो भी डाले थे डेसिकेटेड कोकोनट के, और थोड़ा सा जो था इसमें वॉलनट भी गए थे। तो उसके बाद फिर ये मेरे पास जो टॉपिंग है जो कि मैंने इसके सैंडविच के अंदर लगानी है वो है जी बटर जैम है मेरे पास। जो था ना रास्पबेरी जैम नहीं था तो मैंने स्ट्रॉबेरी ले लिया था। रास्पबेरी हो तो वो बहुत मज़े का लगता है। तो ये भी बहुत पसंद आया था सबको, सबने कहा कि इतना मज़े का अमेजिंग केक है। उसमें ये देखिए थोड़े से वॉलनट डाले हैं, इसको अच्छे से जो है ना आपने मिक्स करके एक पेस्ट सा बना लेना, इतना कि ये इसके ऊपर लग जाए। तो बस ये केक के अंदर भी मैंने लगा दिया था। इसी तरह जो इसके ऊपर इसका दूसरा जो था वो साइड थी केक की वो रखी, और उसके ऊपर भी मैंने लाइट सा जो था ना लगा दिया था जैम। तो वो भी जैम के ऊपर फिर हल्का सा आपने जो भी जिस तरह भी जो है ना इसको डेकोरेट करना है अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस। तो मैंने हल्का सा जो था वो नट्स भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थे, वॉलनट ही लिया थे तो वही डाले थे इसके ऊपर, और सबको बहुत जो था ना ये अच्छा लगा। मेरी मदर इन लॉ जो ना उनका वैसे भी जो कोकोनट का कोई भी केक हो ना, कोकोनट और रास्पबेरी वाला केक मैं पहले भी बनाती होती हूँ, तो ये मैंने नट्स के साथ बनाया था तो उनको बहुत पसंद है। और वो जो ना कभी कभी जब उनको हो कि मुझे कोई ट्रीट करे तो उनको भी मैं ये वाला केक बना के देती हूँ, और उनका जो है ना वो बहुत अच्छा फ़ील करती हैं। तो बच्चे जो है ना वो चॉकलेट वाला पसंद करते हैं, तो बस इस दफ़ा मैंने टिन वाला नहीं, एक ही बड़ा सारा जो बच्चों को बना दिया था केक। और फिर मेरे पास क्रीम नहीं थी जैसा कि मैंने मॉर्निंग में आपको बताया, तो उसकी जगह फिर मैंने थोड़ा सा बटर लिया, थोड़ी सी ये डेयरी मिल्क प्लेन चॉकलेट है इसको मेल्ट किया, और मेल्ट करके जो है वो मिक्स करके अच्छे से बस हल्का सा इसके ऊपर लगा दिया, ताकि जो ना केक फिर सॉफ्ट रहता है और मॉइस्ट रहता है, और जो है ना वो पड़ा भी रहे एक दिन तो ख़राब नहीं होता। तो ये बहुत मज़े का केक ये भी अच्छा सा बच्चों को जो है ना पसंद आया था। और इन सब केक्स की जो ना वो रेसिपी मैंने डिटेल में जो ना स्टेप बाय स्टेप पहले बताई हुई हैं। तो अगेन डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगी लिंक, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। और बहुत थोड़ा टाइम लगता है, मुझे सारे बोलते हैं आप इतने केक्स इतनी चीज़ें बनाती हैं कैसे बनाती हैं। तो जब आप एक दफ़ा रूटीन में बनाते रहते हैं तो फिर इतना टाइम नहीं लगता, और आपको जो ना वो बस आपके कहते हैं मेरे हाथ पे चढ़ गई है रेसिपी, तो मैं तो अब बगैर आई थिंक वे भी नहीं करती, तो मैं बगैर उसका जो ना वे किए उसका मैं लगा देती हूँ इसको। तो जी एक और चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूँगी, जितने जिनके बच्चे छोटे हैं बड़े हैं जो भी हैं, रूटीन मत ख़राब कीजिएगा अपनी भी और बच्चों की भी, क्योंकि फिर हॉलीडेज़ तो बहुत लंबे नहीं है, 2 वीक्स बाद आपको फिर वापस बैक टू नॉर्मल आना होता है, और फिर बहुत सारे दिन लग जाते हैं बैक टू नॉर्मल सेट होने में। तो मेरी यही सजेशन होगी कि मॉर्निंग में एक अलार्म लगाएं, बेशक थोड़ा लेट लगा लें लेकिन उठें उसी तरह नीचे आएँ। ब्रेकफास्ट जो है ना वो लेट मत करें ज़्यादा, बहुत बहुत लेट चल रहा होता है 1 PM और 2 PM, उससे थोड़ा निकल आएँ बाहर, और स्टिल जो है वो एक्टिव रखें अपने आप को। और यहाँ पे ये देखें, ये लास्ट जो है ना वीक का मेरा क्लिप है जहाँ पे मैं बहुत डल और बहुत थकी हुई लग रही थी।
तो ये मेरा बिल्कुल भी कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है और जेन्युइन आपके साथ मेरा फर्स्ट हाइड्रा जो है ना फेशियल मैंने कभी लाइफ में लिया और उसका जेन्युइन रिव्यू आपके साथ जो है ना वो शेयर करने लगी हूँ। और मैं इसका फ़ौरन अब जाके 3 से 4 वीक के बाद मैं इसका अगला सेशन भी लूँगी, क्योंकि मुझे इतनी इससे जितना मैं कहती हूँ इस फेशियल का इफ़ेक्ट फेस पे आया किसी और फेशियल का कभी भी नहीं आया। और ये इनकी मशीन इतनी क्लेवर थी, इसमें तकरीबन 10 to 12 स्टेप्स हैं। जैसे बबल पेन फर्स्ट वाला था, उससे डीप हाइड्रेट करते हैं, फिर जो है ना स्किन की स्क्रबिंग होती है। और जो मुझे बड़े अच्छे स्टेप लगे ना वो ही आपके साथ अब शेयर करने लगी हूँ। और मैंने ये प्रॉपर वीडियो जो ना ये इनका एस्थेटिक रूम था जो कि बहुत आपको काम करता है और रिलैक्स हो जाता है बंदा सारी परेशानियों से दूर। और सबसे बेस्ट है ये फेशियल्स के हिसाब से, अगर कोई फेशियल ले रहा हो तो ये वाला जो है ना हाईली रिकमेंड है। और ये देखें ये इनका जो था ना वो बड़ा अच्छा था, जो ब्लैक हेड वाइट हेड रिमूव करने का, डेड स्किन थी सारी रिमूव हो जाती। उसके बाद लाइट थेरेपी थी, उसके बाद एक कूल हेड होता है, डिफरेंट डिफरेंट हेड थे सबके फ़ोन के ना। तो बबल पेन था सबसे पहले, और ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के ना इनके प्रोसीजर थे, जो कि मुझे थोड़े थोड़े अब याद हैं। अब तो पिछला वीक था तो मुझे अब भूल भी गए हैं। तो एंड में जो ना आई कूल हेडेड था वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। और सबसे जो बेस्ट था वो काम करने के लिए था, क्योंकि बहुत स्ट्रेस आउट आप अगर बिल्कुल आपको लगे नेकड हैं, थक चुके हैं, डल हैं और विंटर के हिसाब से, तो ये देखें एंड में ये वाला था नर्व्स को ना रिलैक्स करने के लिए था ये। और मैं तो जो ना 100 क्या इसको कहते हैं 100 आउट ऑफ 10, तो 10 आउट ऑफ 10 की जगह इसका दूंगी। ज़रूर जाएं और जहाँ से भी आपने जो है ना वो हाइड्रा फेशियल कराना हो, जो ना वो बेस्ट रिकमेंडेशन है। ये देखिए ये लाइट थेरेपी थी एंड में मास्क के ऊपर, और मेरे फेस एकदम से जिसको कहते हैं ना मिरेकल हो जाता है, और वो इतना शाइन कर रहा था। तो होपफुली यू लाइक माई वीडियो और अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।